स्वागत है। आज हम भगवती दुर्गा की 108 प्रमुख नामों का जाप करेंगे, जिनमें से सबसे पहला ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेकवर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलम मंजीर रंजनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नत्या, उद्धिता, बहुला, बहुल प्रेमी, वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैडभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदान बघातिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्राणा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा और ब्रह्मवादिनी, ये माँ के नाम हैं। माता रानी का जब भी आप नाम जप करें ना, तो आप नाम जप कभी भी कर सकते हैं। नाम जप के लिए आपको आसन बिछाकर माता रानी के सामने बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें जो है आसन लगाना चाहिए और सही विधि में बैठकर तब पूजा करनी चाहिए। नाम जप के लिए कोई ऐसी विधि नहीं है। आप जब चाहें तब अपने जो माता पिता होते हैं उनका आप कभी भी नाम ले सकते हैं। जैसे बच्चे माँ माँ दिन भर कर सकते हैं, पापा पापा बुला सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी अपने माँ परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, माता रानी को कभी भी आवाज़ दे सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके नाम का जप अवश्य करें। इसके साथ देखिए, नवरात्रि ही क्या, कभी भी आप अगर धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप कार्तिक का महीना चलता है तो हम पूरे 1 महीने माता रानी तुलसी की पूजा करते हैं ना, ठीक उसी तरह से सावन के महीने में अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी समय ऐसा है कि हम लोगों को बरगद के पेड़ की भी महिमा पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, लोगों को ज़्यादा पता होने लगा है, ज़्यादा जानकारी मिलने लगी है। तो सावन के महीने में हर कोई बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाता है। कार्तिक के महीने में जिनके पौधे तुलसी के सूख गए होते हैं, वो भी तुलसी का पौधा ज़रूर लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह से ना, जब नवरात्रि आती है तो चाहे आप मंदिर में या फिर अपने घर में 3 पेड़ ज़रूर लगाएं, जिनमें से एक सबसे पहला है देवी फूल, जिसे गुड़हल कहा जाता है। लाल रंग का लगाएंगे अति उत्तम, नहीं तो जो भी कलर का आप लगाना चाहें उस कलर का आप लगा सकते हैं। इसके बाद बिल्व पत्र की महिमा अनंत है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शंकर को जहाँ प्रिय है, वहीं जब ब्रह्मचारिणी माता तपस्या कर रही थी तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाए थे और ताजे बेलपत्र भी खाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी शक्ति है। इसके बाद किसी भी, तो वो अमरूद का भी हो सकता है, अनार का भी हो सकता है, जो आप लगाना चाहें, केला भी हो सकता है, जो आप आसानी से लगा पाएँ अपने घर में, अपने घर के बाहर, कहीं भी एक फल का पेड़ ज़रूर लगाएं। इससे 2 तरह से हम माता रानी के लिए अपना प्रेम भाव समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि माता रानी जो है वो प्रकृति में निवास करती हैं, हम सभी जानते हैं। और दूसरा, ये जो पौधे हैं जैसे अनार है या बेलव पत्र है या देवी फूल है, ये माता रानी को ही समर्पित हैं, उन्हीं को डिकोड करता है। तो आप बहुत ज़रूरी है कि ये 3 पौधे आप ज़रूर लगाएं। इससे प्रकृति भी हमारी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, साथ ही साथ हम अपना भाव जो है, और अगर आप मंदिर में लगाते हैं या खुद भी लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं, तो कितने सारे लोग जब आप चढ़ाएंगे ये चीज़, इसका आनंद उठाएंगे, तो उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जब आप घर में करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी इसका फ़ायदा उठाएगी। या फिर आप खुद की सेवा में करते हुए जब आप फूल पत्तियाँ भगवान को समर्पित करते हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलता है, क्योंकि आप वो चीज़ अपनी देखभाल के अंदर रख कर माता को या शिव जी को या किसी भी इष्ट देव को अपने चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो उसका विशेष लाभ हमेशा देखने को मिलता है।
प्रयास यही करें कि नवरात्रि के दिनों में दिनों को सात्विक रखें, पूजा पाठ में हमेशा जुटे रहें। जुटे रहने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाइए आसन लगा के, ऐसा नहीं। धार्मिक किताबों का अध्ययन हमेशा करते रहें, ज्ञान हमेशा अपना बढ़ाते रहें।